नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज सरस्वती पूजा है तो सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। और यहाँ पे तो स्कूल में या कोई भी कोचिंग पे सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता है। जो बिहार के हैं मैं उन्हीं को देखती हूँ मनाते हुए। और बिहार में तो आज के दिन स्कूल भी बंद रहती है और कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह जितने जो है सब बंद रहते हैं और आज के दिन बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। हम लोग भी जब मतलब छोटे थे तो आज के दिन बहुत खुश रहते थे कि आज पढ़ना नहीं पड़ेगा। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि हम लोग प्रसाद खा के ही पूरे दिन पेट भर लेते थे। तो यहाँ पे भी मतलब है सरस्वती पूजा जगह जगह मनाया जा रहा है। गाने की आवाज आती है मगर स्कूल वगैरह आज के दिन खुले ही रहते हैं, बंद नहीं रहते। कोचिंग वगैरह सब खुले रहते हैं। और मैं आप सबको अब एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को मतलब ये लगता है कि हम रील नहीं डालते हैं, वीडियो नहीं डालते हैं। तो मतलब 5-6 दिन से सही में नहीं डालते हैं क्योंकि मैं बिजी हूँ। और पता नहीं अभी कुछ दिन बिजी रहना ही पड़ेगा क्योंकि समय भी नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है कि मैं पता नहीं क्यों नहीं बनाती हूँ, कहीं हमारे दोनों में लड़ाई झंझट तो नहीं हो गई। मतलब होता है जब हम डेली कोई भी रील या वीडियो अपडेट करते हैं तो और उसके बाद अगर वो अचानक से बंद हो जाता है तो तरह तरह के लोगों के मन में सवाल उठता है। ऐसी बात नहीं है। तो मैं आप सबको बता दूं इसका कारण, क्योंकि मैं अभी तक बताई नहीं थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि मतलब मैं क्या बताऊं, दुख की बात बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आप सबको बता रही हूँ कि शनिवार को 17 तारीख को नरक निवारण चतुर्दशी भी थी और मेरी मतलब हम दोनों की क्या बताएं एनिवर्सरी भी थी। तो मैं बहुत खुश थी कि आज के दिन मतलब व्रत भी है, शिव जी का पूजा भी है। तो हम लोग 1-2 दिन पहले से प्लानिंग कर रखे थे। हमारी एक फ्रेंड भी है, सहेली। तो हम लोग मतलब साथ में जाएंगे, कालका मंदिर घूमेंगे। फिर अचानक से ना 2 दिन पहले से ठंड बढ़ गई तो हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया कि बच्चे सब जाएंगे फिर ठंड लगेगी। उस दिन फिर प्लानिंग सुबह में ये हुआ कि चलो बच्चे सबका स्कूल है तो सबको छोड़ के और हम दोनों जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे। तो बात क्या हुई कि ये सुबह स्कूल गए बच्चे को छोड़ने के लिए, मेरे बेटे को। इनका ये था कि मैं बोली भी कि आप मत जाइए, जब बस लगी हुई है तो वो चला जाएगा। मगर एक शौक भी होता है कि चलो हम छुट्टी पे हैं तो बेटे को दे आते हैं, स्कूल छोड़ आते हैं। वो मतलब 12वीं में है, उसका प्रैक्टिकल था। तो सुबह सुबह ना 6 बजे, जो गांव में 5 होता है वो यहाँ का 6 होता है, अंधेरा था। तो ये गए मगर मतलब स्कूटी बिल्कुल स्लो में चल रही थी, ऐसी बात नहीं है। छोड़ के जब वापस आए तो स्लिप कर गए। स्लिप करने की वजह से स्कूटी गिर गए तो ये भी गिर गए तो थोड़ा चोट आई इनको। ये अकेले थे वापस में। तो जैसे ही ये गिर गए तो वहां पे एक लेडीज और जेंट्स दोनों थे, वो भी उसी समय गिरे थे वो भी। फिर अचानक से कार वाले आए, उसमें 2 लोग सवार थे। फिर वो रुक के और फिर सबको उठाए, फिर बात उत किए कि सही है नहीं है, मतलब मेरी कुछ हेल्प हो तो मैं कर दूंगा, ऐसी बातें। तो इनको उस समय ये महसूस नहीं हुआ कि मेरी टांगे में कुछ हो गई है। ये फिर थोड़ी देर रुक के, और संयोग से ये मोबाइल भी नहीं ले गए थे कि हमको फोन भी कर पाते। फिर ये जैसे तैसे स्कूटी चला के आए। मगर बात क्या थी कि पास में ही गिरे थे, ज्यादा दूर में नहीं थे। स्कूल से जब ये वापस आ रहे थे तो घर के आधा किलो 1 किलोमीटर पहले ही गिरे थे। कोई बात नहीं, ये जैसे तैसे घर आ गए। फिर इन्होंने मुझे आते के साथ बताया भी ऐसे ऐसे हो गया है। फिर ये नहाए, पूजा भी किए। फिर कालका जी जाना कैंसिल भी हो गया। तो इसी फिर हाँ, फिर क्या हुआ तो फिर मतलब सूजन आ गई पैर में। तो ये बोले कि चलो डॉक्टर से दिखा लेते। जब वहां पे गए, एक्सरे हुआ तो थोड़ा सा क्रैक निकल गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि प्लास्टर करना पड़ेगा। फिर प्लास्टर कर दिया। तो अब ये बात मैं क्या बताऊं आप सबको, मगर मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। अभी 21 तारीख को
नेशनल ड्रामा जो है स्कूल, तो उसमें मतलब कि वो था, नाटक था मैथिली जनक नंदिनी। उस दिन भी हमें जाना था, मगर हम इसी कारणवश नहीं जा पाए। तो वहाँ से भी मतलब मुझे किसी ने कॉल किया कि आप आए नहीं, सब लोग आपके मतलब चर्चा कर रहे थे। तो फिर मैं सोची कि चलो मैं बोल ही देती हूँ कि इसी कारण बस मैं उसमें नहीं गई, नहीं तो मैं वो ड्रामा देखने जरूर जाती। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैथिली नाटक, यही है। और देखिए एक बात तो है कि घर में अगर औरत बीमार पड़ जाती है तो लोगों को ये लगता है कि अब खाना कौन बनाएगा। अगर जेंट्स को कुछ हो जाए तो ये लगता है कि अब पैसा कहाँ से आएगा। तो इनके जो ऑफिस है, मैं क्या बताऊं, जो मैनेजर है, इससे आगे तो मैं नहीं जानती, मगर इतना तक है कि मैं मैनेजर तक जानती हूँ। एक दिन की छुट्टी ली, फिर मतलब इन्होंने बात की उनसे, तो ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम दे दिया उन्होंने। तो मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम घर बैठे भी चलो कुछ ना कुछ पैसे तो आ जाए। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि शहर में अगर कुछ भी है तो हर चीज, पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। गांव तो है नहीं कि हाँ चलो आज अगर किसी ने मतलब कुछ भी जैसे साग सब्जी उपजते हैं गांव में खेतों में तो एक दूसरे को शेयर करते हैं, मगर यहाँ तो एक पानी भी कोई किसी को शेयर नहीं करता। ये चीज तो आपको पता ही है। तो इससे बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम जैसे तैसे भी वर्क फ्रॉम होम है तो कुछ ना कुछ ही काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत पैसे की आसरा तो हो गई। और दर्द बहुत रहता है अभी, पता नहीं, अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि प्लास्टर होने के बाद भी दर्द होता है कि नहीं, क्या है। क्योंकि कल रात में भी इनको 8:30 बजे बहुत दर्द किया, बहुत दर्द किया, 10:30 बजे तक किया। और जिसके कारण मैं खाना भी नहीं बना पाई। तो फिर ऐसे ही सब लोग चूड़ा दूध खा के सो गए। और मैं क्या बताऊं, इसी कारण मेरा वीडियो नहीं आता है। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ये ठीक होंगे तो फिर मैं वीडियो डालूंगी, ब्लॉग डालूंगी, रील्स बनाऊंगी। मगर अब इनको मैं दुखी देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। रील से ज़्यादा ज़रूरी है इनका अभी मतलब हिफाजत करना, इनका केयर करना। तो इसीलिए मैं रील वगैरह नहीं डालती हूँ। तो आप लोग टेंशन ना करें कि कुछ ऐसी बातें हो गई है। और मैं क्या बताऊँ, बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर से ये अपने काम पे जाने लगे। क्योंकि जब इनका मतलब चोट आई, प्लास्टर हो गया, डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने तक की कम से कम छुट्टी करनी है। तो ये बहुत रोए भी, और इनको मतलब ये लगा कि अब पता नहीं जॉब का क्या होगा। क्योंकि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने दुख झेला, और हम लोगों ने जो झेला ये मुझे लगता है कि पता नहीं बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दुख झेले 2 साल कोरोना में। तो चलिए ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यूं ही ख़त्म करती हूँ। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि बस इनके मतलब पैर स्वस्थ हो जाए, प्लास्टर कट जाए और ये ड्यूटी जाने लगे। और आप लोग टेंशन ना कीजिए, मेरा ब्लॉग अब आता रहेगा, वीडियो आती रहेगी, रील्स भी आएगी, मगर अभी जो सिचुएशन है उसी हिसाब से। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।